हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमती राधिका की बचपन की लीलाओं के बारे में। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीमती राधा रानी जब वृषभानु महाराज को मिली थी यमुना में 1000 पंखुड़ियों वाला दिव्य कमल के अंदर, तब वो नेत्र को बंद की हुई थी। फिर भी इतना सुंदर बालिका को कात्यायनी माता के तपस्या के फल के रूप में पाकर वृषभानु महाराज बहुत प्रसन्न हुए और वो कीर्तिदा माता के हाथ में उस दिव्य बालिका को रख दिया। कीर्तिदा माता और वृषभानु महाराज इतने प्रसन्न थे, लेकिन उनके मन में एक दुख भी था कि इतनी सुंदर बालिका है पर नेत्र नहीं खुलती है, नेत्रहीन हो गई है। तो इसलिए उन लोगों ने कोई जन्म का उत्सव नहीं मनाया। उसी दौरान श्री नारद मुनि, जो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त है, वो नंद भवन गए। तब भगवान कृष्ण भी बहुत छोटे से थे और बिना वस्त्र के नग्न अवस्था में अपने आराध्य देव को देखकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए और मुस्कुराए और भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए नंद भवन से अब उनका मन हुआ कि कृष्ण की नित्य संगिनी, चिर संगिनी श्रीमती राधिका भी अब आ चुकी है, तो क्यों ना उनका भी दर्शन किया जाए। राधा रानी और कृष्ण की जो ये बचपन की लीलाएं हैं, ये गोलक धाम में नहीं है। गोलक धाम में राधा और कृष्ण नित्य किशोर और किशोरी है। वो कभी भी बचपन से बड़े नहीं होते या उनका जन्म का कोई लीला नहीं होता है। तो इसीलिए भौम वृंदावन को बहुत महत्व दिया है गोस्वामी गण ने। तब जब नारद मुनि वृषभानु महल पधारे तो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा सुंदरी उनका स्वागत किया, उनको प्रणाम किया। और नारद मुनि ने तब जिज्ञासा किया, क्या आपका संतान है कोई, उनसे मुझे मिलाइए। तब वृषभानु महाराज ने नारद मुनि को राधा रानी के पास ले गए। लेकिन वृषभानु महाराज के हृदय में जो था वो भी नारद जी को बताया कि हमें दिव्य बालिका पुत्री रूप में तो प्राप्त हुई है, लेकिन नेत्रहीन है। और ऐसा कहकर बालिका को पालना से उठाकर नारद मुनि के हाथ में गोदी में दे दिया। फिर वृषभानु महाराज को कुछ काम आया तो उस कमरे से निकल गए। तो नारद मुनि ने राधा रानी को दर्शन करते हुए इतना अधिक आनंदित हो गए, उनका पूरा शरीर पुलकित हो गया और उन्होंने अनुभव किया कि आज से पहले भगवान कृष्ण के प्रति मेरे हृदय में इतना प्रगाढ़ प्रेम का मैंने कभी अनुभव नहीं किया। कितनी दिव्य है श्रीमती राधिका, उनके दर्शन मात्र से मैं पवित्र हो गया। अब वो राधा रानी से बालिका, जो छोटी सी बालिका है, आंखें भी बंद की हुई है, नारद मुनि ने प्रार्थना किया कि हे श्रीमती राधिका, कृपा करके मुझे जो आपका नित्य रूप है, किशोरी अवस्था है, उसका दर्शन करा दीजिए। यह कहकर नारद मुनि जानते हैं कि भगवान कृष्ण का गुणगान राधिका को अत्यंत प्रिय है, तो कृष्ण का गुणगान करने लग गए, महिमा गान करने लग गए। राधा रानी कृष्ण की महिमा गान सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो उठी। जब 100 साल तक वृंदावन से कृष्ण दूर थे और राधा रानी कृष्ण के विरह में रहती थी, तब वो विरह का ज्वाला सखिया कृष्ण की गुणगान करते हुए कम करती थी, क्योंकि कृष्ण की कथा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण के नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अगर किसी को पानी का प्यास लगे और वो पानी 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 बोलता रहे तो प्यास नहीं बुझता, बल्कि प्यास और बढ़ेगा।
लेकिन अगर भगवान कृष्ण का नाम कोई जप करे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो कृष्ण साक्षात जीवा में प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार नारद मुनि ये बात जानते हैं और नारद मुनि निरंतर कृष्ण के गुणगान करने लग गए, राधिका की नित्य रूप का दर्शन करने के लिए। राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो गई और सखियों ने राधा रानी को अनुरोध किया कि आप नारद मुनि को अपना वो दिव्य रूप का दर्शन दे दीजिए। तो सखियों के अनुरोध पर राधा रानी सखियों के समेत, ऐसा लगा जैसे करोड़ों चंद्रमा जल उठी, तो दर्शन दिया। और जब राधा रानी का दर्शन किया नारद मुनि ने किशोर अवस्था का, तो नारद मुनि ने देखा कि वो जो रूप है वो इतना उज्जवल है कि वो स्तब्ध हो गए। अब तक जो कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे थे ना, अब वो गुणगान नहीं कर पा रहे हैं, गले से एक आवाज भी नहीं निकल रहा है, उन्हें स्तब्ध हो गए और राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं। तभी वो बेहोश भी हो गए, इतना परमानंद में निमग्न हो गए कि वो एक प्रकार से बेहोश हो गए। तब सखियों ने जल लाकर राधा रानी के चरण धोया पहले, और चरण धुला हुआ जल से जो है नारद मुनि के मस्तक पर वो जल छिड़का। तब जाकर नारद मुनि को होश आया, और तब जब नारद मुनि ने राधा रानी को देखा तो सखियों ने नारद मुनि को बताया कि ये राधिका का जो ये रूप आप देख रहे हैं ये क्षणस्थायी है, क्योंकि यहाँ पे राधा रानी बचपन की लीलाएं करेंगे अभी, उसके बाद ही उनका किशोर अवस्था आएगा। तो आप उनका परिक्रमा कीजिए और बारंबार प्रणाम कीजिए। तो नारद मुनि ऐसा ही करते हैं, और इतने में राधा रानी अपने सखियों के समेत अदृश्य हो जाती है और वही बालिका रूप में आ जाती है। तभी वृषभानु उस कमरे में वापस आते हैं और देखते हैं कि नारद मुनि जो महान ऋषि है वो उनकी पुत्री को बारंबार प्रणाम करते जा रहे हैं, बारंबार प्रणाम करते जा रहे हैं। तो वृषभानु महाराज बहुत आश्चर्यचकित होकर नारद मुनि से पूछा कि आप बारंबार क्यों प्रणाम किए जा रहे हैं। तो नारद मुनि ने कहा, ये जो आपकी बालिका है ना वो अत्यंत दिव्य है, आप इनका बहुत ध्यान रखिए, और जो नेत्र नहीं है करके आपने इनका जन्म उत्सव नहीं मनाया, तो वो जन्म उत्सव मनाइए। ये तो बहुत खुशी की बात है कि श्रीमती राधा रानी आपके घर में जन्म लिया, प्रकट हुए। तब नारद मुनि को बहुत सम्मान करते हैं सभी लोग। तो वृषभानु राजा और कीर्तिदा सुंदरी ने भी बहुत धूमधाम से जो है उनका उत्सव मनाने के निर्णय कर लिया और सभी को न्योता दिया, और सभी में नंद महाराज के घर में भी न्योता गया। तो यशोदा माता अपने कृष्ण को लेकर वृषभानु महल में पधारे। तब ऐसा हुआ था, गोलक धाम में एक और लीला हुई थी कि राधा रानी को जब कृष्ण ने कहा कि हमें पृथ्वी पर जाना होगा, समस्त मनुष्य के कल्याण के लिए लीला करने जाना होगा, तो राधा रानी ने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि राधा रानी केवल कृष्ण को देखना चाहती है और किसी को नहीं देखना चाहती। तो इसी वजह से राधा रानी आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो कृष्ण ने फिर भी बताया कि नहीं, आप तो जगत कल्याणमयी है और आपको इसी वजह से जाना ही होगा, हम इसको लीला को हम यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते। तो राधा रानी ने कहा ठीक है, अगर मुझे जाना ही होगा तो फिर मुझे सबसे पहले आपका दर्शन करना होगा, तभी मैं जाऊंगी। जैसे राधा रानी ने कृष्ण को इसलिए भी मना कर दिया था कि पृथ्वी में गोवर्धन नहीं है, यमुना नहीं है, ब्रजरज नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। तो कृष्ण ने सब प्रकट कर दिया राधा रानी को बुलाने के लिए। तो इसी प्रकार से फिर श्रीमती राधा रानी ने यही शर्त रखा था, तो कृष्ण यशोदा माता की गोदी से उतरे और राधा रानी के पालना में गई और राधा रानी को स्पर्श किया। कृष्ण का स्पर्श पाते ही राधा के शरीर में जो है एक आनंद का लहर उभर उठा। उनको पता चल गया कि उनके प्रियतम आ चुके हैं, तो उन्होंने सबसे पहले नेत्र खोला और कृष्ण का दर्शन किया। ऐसे ही मिलती जुलती लीला होती है अन्नप्राशन की लीला। तो अन्नप्राशन के समय क्या होता है, अन्नप्राशन का उत्सव होता है, आप सबको मालूम है, छोटे बच्चे के मुंह में जो सबसे पहले अन्न खिलाया जाता है। तो जब राधा रानी को कृष्ण ने जब स्पर्श किया तो उन्होंने, राधा रानी ने नेत्र खोल दिया,
और पूरे वृषभानु महल में जितने भी अतिथि आए सब लोग इतने अधिक आनंदित हो गए ये खबर पाकर, कि ये सूचना पाकर कि देखो कितना महान बात है कि कृष्ण के स्पर्श से राधा रानी ने नेत्र खोल दिया। तो कृष्ण तो दिव्य बालक है ही, सबको ये पता ही था, गर्ग मुनि ने भी बताया था। बाद में राधा रानी और राधा रानी की माता कीर्तिदा और यशोदा माता के बीच में बहुत ज़्यादा जो है फ्रेंडशिप बढ़ गई, उनका संबंध बहुत मधुर और गाढ़ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कृष्ण की वजह से राधा ने नेत्र खोला। तो अन्नप्राशन में भी यशोदा मैया और नंद महाराज को बुलाया गया। तो यशोदा मैया जब आए तो यशोदा मैया ने अलग अलग कार्य में सब लोग व्यस्त थे, तो इतने में कृष्णा फिर से यशोदा मैया की गोदी से जाकर राधा रानी से खेलने लग गए और एक थाली में अन्न रखा हुआ था, उसका एक ग्रास उठाया और सबसे पहले राधा रानी के मुंह में डाला। तो यानी कृष्ण के हाथ से सबसे पहले इस पृथ्वी में राधा रानी ने अन्न ग्रहण। तो इस तरह से अन्न प्राशन का महोत्सव हो गया। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. उसके बाद जब है एक बार ऐसा हुआ कि राधा रानी के महल में, मतलब वृषभानु के महल में दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ। दुर्वासा मुनि को आते देखकर सारे सखियां भाग गई जो राधा रानी के आसपास खेल रही थी। दुर्वासा मुनि से लोग डरते भी है। आपको मालूम है कि दुर्वासा मुनि श्राप देने में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सब लोग सोचते हैं कि दुर्वासा मुनि केवल श्राप देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुर्वासा मुनि ने वरदान भी दिया है, जैसे श्रीमती राधा रानी को वरदान दिया है, कुंती महारानी को वरदान दिया है। दुर्वासा मुनि श्राप देते ये जानकर एक बार दुर्योधन ने भी षड्यंत्र रचा था। उन्होंने दुर्वासा मुनि को बहुत संतुष्ट कर दिया और दुर्वासा मुनि ने कहा कि कुछ मांगो। तो बोलते मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जो सौभाग्य आपकी सेवा करके मुझे प्राप्त हुआ है वही सौभाग्य मेरे पांचों भाइयों की भी प्राप्त हो। आप प्लीज वन में जाइए, वो लोग अभी वन में निवास कर रहे हैं, लेकिन हाँ ध्यान रहे आप तभी जाइएगा जब द्रौपदी खा ले, नहीं तो बेचारी भूखी रहेंगी। जब तक आप लोग नहीं खाएंगे, आप लोग हजारों हजारों शिष्य हैं आपके, 10,000 शिष्य को लेकर दुर्वासा मुनि चलते थे, तो फिर द्रौपदी भूखी रहेंगी तो अच्छा नहीं है। उनके खाने की बात जाइएगा। दुर्योधन बहुत कपटी है, उनको मालूम है कि सूर्यदेव ने अक्षय पात्र दिया है और इस शर्त के साथ कि जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी तभी तक आप करोड़ों लोगों को भी चाहे खिला लो, खत्म नहीं होगा अक्षय पात्र का भोजन। लेकिन जैसे ही द्रौपदी खा लेगी और बर्तन धुल देगी उसके बाद बिल्कुल नहीं मिलेगा, उस दिन के लिए अब अन्न नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोपहर को जाने के लिए बोला, दोपहर के बाद। तो दुर्वासा मुनि प्रसन्न थे दुर्योधन से, तो उसी समय पहुंचे थे। तो आप सबने ये कथा सुना होगा कि किस प्रकार कृष्ण ने आकर द्रौपदी और पांडवों की रक्षा किया और अक्षय पात्र में लगा हुआ थोड़ा सा दाना खाकर दुर्वासा मुनि और सबका पेट भरा दिया। तो ऐसे दुर्वासा मुनि जिससे सब लोग डरते हैं, वो राधा रानी के महल में यानी वृषभानु के महल में आए। तो सखिया भाग गई पर राधा रानी वहीं रही और राधा रानी ने प्रणाम भी किया। दुर्वासा मुनि राधा रानी को देखकर ही अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर किशोरी से पूछा, छोटी सी बालिका से, कि तू मेरे लिए खीर पका सकती है? तो राधा रानी ने कहा हाँ मैं बिल्कुल पका सकती हूँ, ठीक है मेरे लिए आज खीर बना देना। तो राधा रानी भाग कर गई कीर्तिदा माता के पास और माता को कहा कि मुझे खीर बनाना है, उसके लिए सामग्री दीजिए। कीर्तिदा माता ने सामग्री दिया तो राधा रानी ने स्वयं पकाया। आप सोचिए, श्रीमती राधा रानी जो सभी विद्याओं में निपुण है, भले ही वो कोई गाने की विद्या हो या कोई कुकिंग करने की हो या शास्त्र की विद्या हो, तो वो सब में निपुण है। वो श्रीमती राधा रानी आज खीर पका रही है और मन में जिसके निरंतर कृष्ण है। इसीलिए कहा जाता है कि भौतिक जगत में भी जनरली जब लोग देखते हैं बहू, तो धार्मिक बहू देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन पवित्र होते हैं, क्योंकि उनका मन भगवान में लगा हुआ होता है। तो ऐसे मन से जब कोई भी अन्न पकाते हैं ना, तो उस अग्नि से, क्योंकि वो एक यज्ञ है स्त्री के लिए खाना पकाना,
तो अग्नि जलाती है वो भगवान का नाम लेकर, फिर इसमें खाना पकाती है, तो उनकी कॉन्शियसनेस जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी स्त्री आ जाए जो बहुत क्रोधी है, बहुत ईर्ष्यालु है, तो वही अग्नि से क्रॉस होकर अन्न में प्रवेश करते हैं और सब व्यक्तियों में भी वो गुण आ जाते हैं फिर। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन में कुकिंग करते समय केवल कृष्ण हो। तो राधा रानी के मन एक क्षण के लिए भी कृष्ण से विमुख नहीं होते, तो राधा रानी ने कृष्ण का स्मरण किया और कुकिंग करना शुरू किया। इतना सुस्वादु खीर कभी दुर्वासा ने नहीं खाया। पहले तो खीर जैसे राधा रानी ने परोसा, उसके सुगंध से ही दुर्वासा मुनि का मन खीर खाने के लिए और व्याकुल हो गया। और जैसे ही खीर उन्होंने पहली बार खाया तो देखा कि ओहो, इतना दिव्य स्वाद, उनकी प्रसन्नता का तो कोई सीमा ही नहीं रहा। तो इसीलिए उन्होंने राधा रानी की खीर खाने के बाद राधा रानी से आशीर्वाद दिया राधा रानी को कि आप जो भी पकाओगे और वो जो भी खाएगा उनकी ख्याति बढ़ जाएगी तीनों लोकों में, आयु बढ़ जाएगा, उनका बीमारी कभी नहीं होंगी, वो वृद्ध नहीं होंगे। और इस तरह के दुर्वासा मुनि के आशीर्वाद के बारे में ब्रज में सबको पता चल गया। तो यशोदा माता कृष्ण से बहुत प्रेम करती है। यशोदा माता ने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने कृष्ण के लिए राधा रानी के हाथ का पकाया हुआ भोजन ही खिलाऊं। तो उन्होंने कीर्तिदा माता जी से अनुरोध किया कि आप कृपा करके राधा रानी को रोज नंद भवन भेज दीजिए, मैं उसका बहुत ध्यान रखूंगी, उसके खाने पीने का सब कुछ ध्यान रखूंगी, वो मेरे कृष्ण के लिए पकाए। अब कीर्तिदा बहुत अच्छी सहेली बनी गई थी यशोदा माता का, तो भेज दिया करती थी राधा रानी को। तो इस प्रकार राधा रानी जब तक विवाह नहीं की तब तक तो बनाया ही कृष्ण के लिए, और जब विवाह हो गया अभिमन्यु के साथ, जटिला उनका सास का नाम है और कुटिला ननद का, तो सास और ननद से भी यशोदा माता ने यही प्रार्थना की थी। तो उन लोगों ने भी राधा रानी को सदा नंद भवन भेजते थे। तो दुर्वासा मुनि ने इस प्रकार कृष्ण और राधा रानी के प्रति एक सेवा ही किया कि इस लीला में दुर्वासा मुनि के वर के कारण कृष्ण रोज राधा रानी के हाथ का पकाया हुआ भोजन ही खाते थे, अन्यथा वो यशोदा मैया नहीं मानती थी। यशोदा मैया को राधा रानी से इतना प्रेम हो गया था, वो राधा रानी का खूब ध्यान रखती थी और उनके अलंकार, उनके वस्त्र बॉक्स भर भर कर विवाह के पश्चात भी वो भेजती रहती थी, जिससे जटिला माता भी बहुत प्रसन्न रहती थी यशोदा मैया से। तो आप देखिए राधा रानी बहुत दिव्य है, और श्रीमती राधा रानी का कोई भी प्रकार से अगर हमें कृपा प्राप्त हो जाए तो ये हमारा महान सौभाग्य है। कुकिंग को लेकर, खीर बनाने को लेकर एक बार ऐसा हुआ था कि आज से 500 वर्ष पहले वृंदावन में, जब रूप गोस्वामी पाद यहाँ पे वृंदावन में निवास करते थे और जब वो 13 कदम में उस समय रह रहे थे, तो एक बार जब सनातन गोस्वामी उनसे मिलने आए तो रूप गोस्वामी के मन में एक इच्छा जागृत हुआ कि मैं काश अपने जो है सनातन गोस्वामी भाई को खीर बनाकर खिला पाता। लेकिन वो मधुकरी करने नहीं जाया करते थे, नहीं गए। तो राधा रानी ये भाव को जानकर स्वयं दूध, चीनी और चावल लेकर रूप गोस्वामी की कुटिया में आई और बोला, बाबा आप मधुकरी करने नहीं गए ना, तो मेरी माता ने आपके लिए खीर बनाने का सामग्री दिया है, तो आप खीर बना लेना। तो रूप गोस्वामी ने बोला, अरे मैं अभी कहाँ बनाऊंगा। तो राधा रानी ने कहा, ठीक है, अगर आप नहीं बना पाओगे तो मैं बना देती हूँ। तो बोला रूप गोस्वामी पाद ने, ठीक है तो तू बना दे। फिर ऐसा करके रूप गोस्वामी निकल गए। तो श्रीमती राधा रानी ने खीर बनाया बहुत सुंदर, और उसके बाद रूप गोस्वामी जब आए उससे पहले ही निकल गए। तो रूप गोस्वामी पाद जब आए, देखा पूरा जो उनका कुटिया है इतना दिव्य सुगंध से भर गया है। फिर उन्होंने सोचा, वाह ये लाली कितनी अच्छी है, खीर बना के गई है। तो खीर को अर्पण किया गोविंद को, कृष्ण को, और उसके बाद सनातन गोस्वामी को परोसा और भगवान को धन्यवाद भी दिया कि मैं खीर खिलाने की इच्छा थी और भगवान ने कृपा की। सनातन गोस्वामी ने जैसे ही खीर का पहला ग्रास मुंह में लिया, पूछा, ये खीर आपको कहाँ से मिला, आपने बनाया? रूप गोस्वामी पाद ने कहा, नहीं नहीं, एक लाली आई थी पड़ोस की गांव से सामग्री लेके कि मेरी मैया ने दिया है, तो फिर वो बनाकर चली गई। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, ये श्रीमती राधा रानी बनाई है।
तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए कि राधा रानी को कष्ट हो कि वो खीर बनाए हमारे लिए और इतना दूर चल कर आए। तो इसीलिए तब सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी पाद को बोला भी था कि आगे से आप ऐसी इच्छा मत किया कीजिए। तो ये है श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी की जो ये बाल लीलाओं का हम आनंद लेते हैं, ये सिर्फ हमारे भूमंडल में ही संभव है, पृथ्वी पर ही संभव है। जैसे कि जटिला कुटिला एक बार राधा रानी को रोक दिया था कि नहीं, आप नहीं बनाने जाओ, क्यों हम अपनी बहू को भेजे दूसरों के घर में खाना बनाने। तो कृष्ण से मिलने पर उनको वो था कि नहीं, कृष्ण से मिलेंगी, नहीं जाओ। तब भी एक लीला हुई थी कि सर्पदंशन लीला। तो राधा रानी बहुत घर से नहीं निकलने दिए, तो एकदम तीव्र ज्वर आ गया था और कृष्ण भी बहुत दुखी हो रहे थे, किस तरह से मिलाए। तो तब जटिला कुटिला ने बोला कि ठीक है, अगर यशोदा मैया नहीं मानेंगी कि नहीं आपकी बहू को आने दीजिए, तो हम बोलेंगे आपको कृष्ण को राधा रानी के हाथ का पकाया हुआ भोजन खिलाना है ना, धर्मिष्ठा को भेज दीजिए, वो राधा रानी हमारे घर में पकाएंगी, वो टिफिन लेके जाएगी। तो इस तरह से जब बोला तो कुटिला ने जाके बोल दिया। तो इससे अब यशोदा मैया क्या करती, उस दिन फिर रोहिणी माता, बलराम जी की माता ने पकाया भोजन कृष्ण के लिए। कृष्ण इतना खुश नहीं थे पर खा के चले गए। तो यशोदा मैया ने नोटिस किया कि कृष्ण इतना कृत्य से भोजन नहीं किया जो राधा रानी बनाने से करते हैं। तो यशोदा मैया भी चिंतित थी। तब सखी ने राधा रानी को बुद्धि दिया कि आप सर्पदंशन की वो करना, कि आपको सांप ने काट लिया। तो वो सुंदर लीला है कि फिर भगवान श्री कृष्ण ही आते हैं वैद्य बन के, स्त्री वैद्य बन के, विद्यावली बन के, और फिर राधा रानी को ठीक करती है। और फिर जटिला कुटिला बहुत डर जाती है कि ओहो, सर्पराज ने कहा है कि वो भी दुर्वासा मुनि से रिलेटेड है। सर्पराज कहते मैं कैलाश से आया हूँ और तुम लोगों को जो है मैं दुर्वासा मुनि का ही अंश हूँ, तुम लोगों को ऐसे राधा रानी को नंदराज के लिए खाना पकाने के लिए नहीं रोकना चाहिए, तुम लोगों ने रोका है। तो इसीलिए जो है असल में तो मुझे तुम्हारे पुत्र को काटना था, पर मैंने तुम्हारे बहू को काट दिया, ताकि तुम्हारी बहू मर जाए तो फिर पुत्र को मारना आसान है, क्योंकि तुम्हारी बहू बहुत सती स्त्री है, मैं आपके पुत्र को नहीं मार पाऊंगा। तो इस तरह से कृष्ण ही लीला करते हैं। सर्प का भी कम्युनिकेशन होता है और कृष्ण का भी कम्युनिकेशन होता है, कृष्ण खुद ही वैद्य बन के आते हैं। तो इस प्रकार वो लीला का बहुत सुंदर कथा है। फिर जटिला कुटिला जीवन भर कभी नहीं रोकी राधा रानी को कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।